नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं होम टाउन हिस्ट्री। आज हम उतर रहे हैं समय की उस सुरंग में जहां राजनीति भीषण थी, युद्ध ही धर्म था और जहां एक सम्राट ने आर्यवर्त को घुटनों पर ला दिया था। यह कथा है मगध के प्रथम महाबली सम्राट जरासंध की। एक ऐसा राजा जिसके नाम से ही राज्यों की सेनाएं कांप उठती थी। आइए इतिहास के पन्ने खोलते हैं और पहुंचते हैं गिरिव्रज, आज का राजगीर। अध्याय 1, जन्म रहस्य। समय महाभारत युग। परंपरागत इतिहास आधारित संकल्पना लगभग 3200 वर्ष पूर्व। मगध के राजा बृहद्रथ संतानहीन थे। ऋषि ने उन्हें एक दिव्य फल दिया जिससे उन्हें एक तेजस्वी उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके, किंतु रानियां दो थीं। फल को दो भागों में बांट दिया गया और जन्म हुआ एक विचित्र शिशु का, दो हिस्सों में विभाजित। भयभीत होकर शिशु को त्याग दिया गया। तभी जरा नामक राक्षसी स्त्री ने दोनों भागों को संधि कर दिया। इस प्रकार उसका नाम पड़ा जड़ा जोर संध, जरासंध। जन्म से ही यह स्पष्ट था, यह बालक साधारण नहीं है, भाग्य बदलने आया है। अध्याय 2, अपराजय सामर्थ्य। युवा होते ही जरासंध सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मगध की राजधानी गिरिव्रज से शासन करता था। उसने प्रजा की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का विस्तार ऐसे किया कि पूरा आर्यवर्त उसकी शक्ति के अधीन आने लगा। इतिहास और पुराण बताते हैं जरासंध ने 86 राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। उन्हें बंदी बनाकर नरबलि देने हेतु बलिकुंड में रख दिया। उसका लक्ष्य एक था, अखंड आर्यवर्त का निर्विवाद सम्राट बनना। अध्याय 3, यादवों से संघर्ष। मथुरा के यादव भारत की शक्तिशाली जनजातियों में से एक है। जरासंध ने उन पर 17 बार आक्रमण किया, हर बार भयंकर विनाश, परंतु कृष्ण की रणनीति से यादव बच निकलते रहे। कृष्ण ने प्रत्यक्ष युद्ध करने से बचा, समुद्र तट पर द्वारका बसाई, क्योंकि जरासंध जैसा शत्रु किसी से डरकर लौटता नहीं था। अध्याय 4, महाद्वंद्व। कृष्ण, अर्जुन और भीम वेश बदलकर पहुंचे गिरिव्रज। अखाड़े में हुआ भीम बनाम जरासंध लगता था जैसे पर्वत और वज्र का हुआ संग्राम। 14 दिनों तक युद्ध चलता रहा। कोई थकना नहीं, कोई हारना नहीं। जरासंध का शरीर किसी भी अस्त्र से ना कटने वाला था। तभी कृष्ण ने संकेत दिया, जैसे जन्म हुआ है वैसे ही अंत किया जाए। भीम ने जरासंध को 2 भागों में विदीर्ण कर दिया। इस बार जरा कोई संधि ना कर सकी। परिणाम ऐसा हुआ, जरासंध की मृत्यु के साथ ही 86 राजाओं को मुक्त किया गया। युधिष्ठिर के राजस्व युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। मगध में सत्ता परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ। मगध अब नीति और धर्म के नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। पर एक प्रश्न शेष है, जरासंध के बाद मगध का सिंहासन किसे मिला? कैसे यह राज्य पहुंचा 16 महाजनपदों के स्वर्णिम युग में? इसका उत्तर मिलेगा भाग 3, महाजनपद, मगध का स्वर्णोदय में। यदि आपको यह प्रस्तुति रोचक और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम आगे बढ़ेंगे उस इतिहास की ओर जिसने भारत को एक राष्ट्र बनाने की नींव रखी, मगध की विरासत के अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय इतिहास, जय मगध।